हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे फ्रेंड्स। सो आज की टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी टर्म्स हैं और एक या दो क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो आपका सीटेट का पेपर है, पीटेट का है या किसी भी स्टेट लेवल के टेट का एग्ज़ाम है। तो ये चैप्टर आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टर्म्स जितनी हमें इजी लगती हैं समझने के लिए उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं जब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सो देखिए, इन द प्रीवियस वीडियो हमने परसेंटेज को डिस्कस किया था। परसेंटेज, किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना, जब हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज करते हैं तब किस तरह से करना है, परसेंटेज टू अगर हम फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर किस तरह से करना है, ये हम प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड आज हम जो भी ये परसेंटेज करेंगे ना, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो वो चीज़ आप देखना कितनी हेल्पफुल रहेगी आपको आज अप्लाई करने के लिए। अगर आपने मेरी परसेंटेज वाली वीडियो चेक की है, वो सेशन आपने अटेंड किया है, तो आपको इसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद द सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में क्लिक कर दे बेल आइकन पर टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट अपलोड्स। सो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखिए, टर्म्स जो आपको ध्यान में रखनी है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, यही सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जितने पैसे आपने अपनी जेब से दिए कोई चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है, आप एक इंटरमीडिएट पर्सन है, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट पर्सन है, आपने कितने पैसे इसको दिए, ठीक है, चीज़ खरीदने के लिए, वो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। फिर आपने यही चीज़ कितने में बेच दी आगे, वो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस। समझ में आया, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल आपकी कोई दुकान है, ठीक है, आप होलसेल मार्केट में गए, आपने पेन का एक बॉक्स खरीदा, पेन का एक बॉक्स आपने खरीदा, वो आपका कितने पैसे आप उसको दे के आए होलसेल मार्केट में, 100 रुपीज़ आप उसको देकर आए। लेकिन जब आपने पेन बेचे तो वो पेन का बॉक्स आपने कितने में बेचा, वो आपने बेचा 150 में, 150 में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये चीज़ समझ में आ गई, कितनी पैसे आपने अपनी जेब से दिए चीज़ खरीदने के लिए और कितने पैसे आपकी जेब में आए जब आपने चीज़ बेच दी, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सिंपल सी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए क्या होता है, मार्केट प्राइस। ये दोनों चीज़ें क्लियर है हमारे पास। अब है मार्केट प्राइस। अब हम अक्सर शॉपिंग करने जाते हैं, बड़े बड़े हम शोरूम्स में जाते हैं ना, वेस्ट साइड जाते हैं, पैंटालून्स में जाते हैं, या फिर बहुत सारे हैं, क्या नाम लेना सभी ब्रांड्स का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमें एक टैग दिया होता है, टैग पर लिखा होता है MRP, है ना। MRP कितना है इसका, 1000, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट करके ये आपको 800 की मिल जाएगी। ऐसे बोलते हैं ना, MRP तो 1000 है लेकिन डिस्काउंट के बाद ये जो जीन्स है आपको 800 की मिल जाएगी। ये जो शर्ट है, ठीक है, शर्ट लगा लीजिए, जीन्स तो इतने की आती नहीं है ब्रांड की, तो शर्ट आपको 800 की मिल जाएगी डिस्काउंट करने के बाद। इट मीन्स ये जो टैग लगा हुआ है उसके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, मार्क्ड प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस नहीं, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस जो इसके ऊपर मार्क किया हुआ है वो क्या है, 1000। अब ये हमको कितने की पड़ गई एक्चुअली, ये कितने की पड़ गई, 800 की। क्लियर हो गई ये चीज़। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिल गया, 200 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ये क्या हो गया, डिस्काउंट, जितने की उस पर टैग लगा हुआ था लेकिन जितने की आप खरीद कर लेकर आए वो कितने की है, 800 की, और आपको कितने का फ़ायदा हो गया, यानी कि आपको डिस्काउंट कितना मिला, ये मिला आपको 200%। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आप जो चीज़, जितने पैसे आप चीज़ के लिए देकर आए, अगर आपने उतने पैसों से ज़्यादा पैसों में चीज़ बेची है, इट मीन्स आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि देखिए, जो हमने पेन की एग्जांपल ली थी, 100 आपका कॉस्ट प्राइस था, 100 रुपये आपने अपनी जेब से दिए पेन की डिब्बी खरीदने के लिए, लेकिन अपने शॉप पर आके आपने क्या किया, उस डिब्बी को 150 रुपीज़ में बेच दिया। तो आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, कॉस्ट
प्राइस आपका 100 है, सेलिंग प्राइस 150 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 50 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली चीज़ क्या है बेसिकली, कि जब हम प्रॉफिट देखते हैं या फिर लॉस देखते हैं वो किसके ऊपर देखेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस। मैंने बताया था ना परसेंटेज में क्या होता है, जब आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, या फिर पॉपुलेशन जो बड़ी थी, हमने एग्जांपल किया था कि पहले 10,000 थी बाद में 20,000 हो गई, तो कितनी इंक्रीमेंट परसेंटेज बढ़ी है। तो हमेशा हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, जो इनिशियल पोजीशन होते हैं, यानी कि जो हमने कॉस्ट प्राइस उस चीज़ का पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम प्रॉफिट देखना चाहें, सबसे पहले तो प्रॉफिट कब होगा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और ये कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, जितने में आपने चीज़ बेच दी उसमें से घटा दीजिए जितने में आपने वो चीज़ खरीदी थी, तो 50 रुपये प्रॉफिट हो गए यहाँ पर। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूलाज का आपका एक पेज लगा हुआ है सेपरेट से, वो निकाल लीजिए और ये सारे फॉर्मूलाज आप वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। सो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इसी तरह से अगर हम लॉस की बात करें, लॉस कब होगा, आपने चीज़ तो 100 रुपये की खरीदी लेकिन उसका दाम गिर गया और आपको वो बेचनी पड़ी कितने में, 50 रुपये में, तो यहाँ पर क्या हो गया, सीपी एसपी से बड़ा हो गया, सीपी माइनस एसपी क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी ही करेंगे हम इंटू 100। ये नोट डाउन कर लीजिए और आई होप ये चीज़ समझ में आगे होगी। अब अगर हम बात करें डिस्काउंट की, डिस्काउंट का इन चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं है। डिस्काउंट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, मार्क्ड प्राइस के साथ, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, हमें जो प्राइस टैग के ऊपर लगा होता है उस पर हमें डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो देखिए डिस्काउंट क्या हो गया, मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब उसके ऊपर टैग लगा हुआ था कितना, 1000 रुपये का, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में, 800 में ना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया 800, तो डिस्काउंट कितना हो गया था, 200 आ गया था, ये हो जाएगा डिस्काउंट। और अगर हम बात करें डिस्काउंट परसेंट की, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू होता है, हमेशा मार्क्ड प्राइस। ठीक है, एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया फ्रैक्शन को। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये चीज़ देखिए यहाँ पे यूज़ हो रही है, ये चीज़, ये फंडा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹200 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज ₹250। तो हमें सीपी क्या दी हुई है, 200, एसपी क्या दी हुई है 250। अब हमने प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट देखना है। सबसे पहले तो ये देखिए दोनों में से कौन सी चीज़ बड़ी है, सेलिंग प्राइस अगर बड़ा है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितने में आपने खरीदी उससे ज़्यादा में बेच दी तो आपकी जेब में पैसे आए हैं, गए तो नहीं ना आपकी जेब में से। तो 50 रुपये जो हैं ये आपकी जेब के अंदर हो चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी कर दीजिए, कितना हो गया ये ₹50। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, अब हमें पता लग गया हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये मैं 1-2 क्वेश्चंस में ही फॉर्मूला लिखूंगी ताकि आप लोगों का टिप्स पर हो जाए, अगर आप लोगों की इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है। फिर हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास 50। और ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि यहाँ पर वो ना एसपी लिख डालते हैं, सेलिंग प्राइस। उनको लगता है कि प्रॉफिट आ गया, सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम सेलिंग प्राइस लिखेंगे। यहाँ पर हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है, और अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमेशा मार्क्ड प्राइस ही आता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो सीपी क्या है हमारा, यहाँ पर 200 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, सीधा कट गया, ये क्या बन गया 25%। क्या आ गया हमारे पास, प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल कर आ गई हमारे पास 25%।
ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। अब इसको थोड़ा रिवर्स कर देते हैं इसी एग्जाम्पल को हम, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं 200 और इसको कर देते हैं 250, बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पूरी सिचुएशन चेंज कर दी हमने। मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ। सो देखिए हमारे पास अब कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 250 में। ठीक है, आप एक फ़ोन का कवर खरीद कर लाए और वो बेचा आपने 200 रुपये में, सेकेंड हैंड हो गया, कोई स्क्रैच पड़ गया उस पर, तो आपको 200 रुपये में बेचना पड़ा वो, तो आपकी जेब में से 50 रुपये चले गए। अब तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि सीपी बड़ा है एसपी से, तो सीपी माइनस एसपी क्या हो गया, यहाँ पर फिर से 50 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट किस तरह से निकालेंगे, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़। इसको कटिंग वटिंग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 20%। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर कमोडिटीज़ हमने ये इनकी अमाउंट इंटरचेंज कर दी ना, तो जितनी सोचते हैं कि प्रॉफिट परसेंट आया लॉस परसेंट भी उतना ही निकलेगा। नो, बिकॉज यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में सीपी ले रहे हैं, तो सीपी की वैल्यू तो चेंज हो गई ना, तो वो सेम कैसे आएगा। तो लॉस हमारा कितना हो गया यहाँ पे 20%। ठीक है, दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इससे पहले कि हम कोई और क्वेश्चन देखें, एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक तरह की शॉर्ट ट्रिक बन जाती है जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है 33%, तो हमें पूछा गया कि एसपी कितना होगा। ठीक है, हम क्या समझेंगे, प्रॉफिट अगर 33% हमारे पास है, हम एज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 100। हमेशा जब आपने कॉस्ट प्राइस को एज्यूम करना है कि कॉस्ट प्राइस हम 100 क्यों एज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर 33% कितना हुआ 100 का 33 रुपये। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं ना, जितनी परसेंटेज उतने ही रुपए, इसलिए हम इसको 100 एज्यूम करते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 33% कितना हो गया, बस 133% लगा लीजिए, हमारे पास क्या हो गया सेलिंग प्राइस। इसी तरह से अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज कितनी है, सपोज 25% हमारे पास लॉस परसेंटेज है, फिर हम सीपी को फिर से क्या एज्यूम करेंगे 100 एज्यूम करेंगे। इट मीन्स हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा ना, फिर ही तो हमें लॉस हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 में से 25 कम कर दीजिए, 75% सेलिंग प्राइस रह गया हमारा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे ना, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफाई होगा। बस ये चीज़ ध्यान में रखिए कि हमें काफ़ी क्वेश्चंस में सीपी को 100 एज्यूम करके चलना होता है, ताकि हम शॉर्ट ट्रिक से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, इसको मैं आपको दो मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक तो होगा हमारा ट्रेडिशनल मेथड जहाँ पे आप फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं, और एक होगा हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹500, ये हमें सीपी दी हुई है जिस प्राइस पर बंदे ने कोई चीज़ खरीदी है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस आइटम शुड बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, किस प्राइस पर वो चीज़ बेची जाए ताकि प्रॉफिट हमें 10% हो जाए। तो मैं आपको दो मेथड्स यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट मेथड हमारा ट्रेडिशनल है, दोनों चीज़ें देख लीजिए, कई बार बच्चों को शॉर्टकट नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन थोड़ी छोड़ना है हमने, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करना ही है। सीपी हमारे पास 500 आ गई। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, सीपी कितनी है हमारे पास 500। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%। 10%, तो हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, सीपी एसपी माइनस सीपी डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। अब प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू पता है हमें कितना है 10%। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट कर दूँ एक बारी, 10 इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी कितनी है 500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। ये सॉल्व हो गया, क्या रह गया यहाँ पर 5। ठीक है, इसको यहाँ पे 5 रह गया, तो इधर जाके ये बन गया 50 इज इक्वल टू एस पी माइनस 500।
तो हमारे पास SP की वैल्यू कितनी आ गई 550। एक तो ये ट्रेडिशनल मेथड है इसको सॉल्व करने का, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी है ना इसलिए इजीली आ गया, वरना ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है, हम यहाँ पर CP को एज्यूम कर लेंगे कि क्या है 100 रुपीज़, बेशक हमें दिया हुआ है। अब एक बार ध्यान से इस चीज़ को देखिए, हमें CP हमने क्या एज्यूम कर लिया कि वो 100 रुपीज़ है। अब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%, यानी कि CP अगर हमारे पास 100 है तो प्रॉफिट 10% के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 110 बन जाएगा ना। 10% CP का कितना होगा 10 रुपये, तो 10 रुपये इसमें हमने जोड़ दिए, सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा 110। अब अगर 100 का मतलब क्या है, यहाँ पर 500 रुपये है, तो 1 का मतलब क्या होगा 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और 110 का मतलब क्या हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 100। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ, समझ लीजिएगा। ये क्या हो गया आपके पास सीधा आंसर आ गया, यानी कि 110 क्या था हमारा सेलिंग प्राइस, जो हमने एज्यूम किया था, ये एज्यूम किया था, ये एक्चुअल था, ये एज्यूम किया है, तो ये क्या आ गया एक्चुअल सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी ये मेथड हमारे बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स आपके सामने हैं, जिस मेथड में आपकी स्पीड बनती है। ये चीज़ अगर आपको एक बार समझ में आ गई ना किस तरह से की है, तो आपको कोई क्वेश्चन में सेकंड्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, मिनट्स में टाइम नहीं लगेगा, विद इन सेकंड्स आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज़, बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आइटम्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आइटम्स, फाइंड लॉस परसेंट। अब देखिए आइटम की जगह पे आप पेन समझ लीजिए, 6 पेन एक बंदे ने खरीदे, ठीक है। उसका प्राइस किसके इक्वल है, उसने जितने रुपए में वो 12 पेन बेच दिए आगे, ठीक है। 6 पेन जितने में खरीदे उसी प्राइस में 12 पेन बेचे उसने, तो यहाँ पे नेचुरली उसको लॉस हुआ ना, ज़्यादा पेन बेचे उसने सेम प्राइस में, तो हर पेन की कीमत कम हो गई, इट मीन्स उसको लॉस हुआ। तो यही लॉस परसेंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये भी हम किस ट्रिक से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड आप लोगों को पता है, अब चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास फॉर्मूला एक तरह से क्या बन रहा है, हम रेशो देखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी 6 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्या कह रहे हैं ये 6 CP इज इक्वल टू 12 ऑफ SP। तो अगर हम CP डिवाइडेड बाय SP ये इधर ले आए तो इनकी रेशो क्या बनती है 12/6, दैट इज 2/1। इट मीन्स CP इज टू SP अगर हम करें तो क्या बन जाएगा, ये 2:1 की रेशो बन गई, ठीक है। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस कब होगा जब CP बड़ा होगा SP से। तो यहाँ पर CP क्या आ गया हमारे पास 2, इसको हम CP मान के चलेंगे, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है ना, तो ये चीज़ें इतनी आपको क्लियर होनी चाहिए। CP 2 है, SP 1 है, यानी कि 2 - 1 CP कितना है अपॉन CP इंटू 100। तो ये हमारे पास ये तो 1 रह गया, इसको काटेंगे तो ये आ गया 50% लॉस आ गया हमारे पास। ईजी है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे ना तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये नहीं है कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, अगर आप कोई प्रॉपर इसको सॉल्व करने के बेसिस पर ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आई सजेस्ट कि आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें। लेकिन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए और यूज़ भी यही करनी चाहिए टाइम सेविंग के लिए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई, एक बार फिर से देख लीजिए। 6 आइटम्स की प्राइस किसके इक्वल है, अगर आपने 6 आइटम्स, ठीक है, किसी रुपए में खरीदी हैं तो उन्हीं रुपए में आपने 12 आइटम्स बेच दी, तो आपके पास लॉस हो गया, यानी कि 6 ऑफ CP इज इक्वल टू 12 ऑफ SP। तो हमने इसकी रेशो निकाल ली जो आ गई 2:1, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास CP कितना आ गया 2, SP आ गया 1। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाकर हमारे पास परसेंटेज आ गई 50%, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो तो नेचुरली जब आपका आंसर आ गया तो ऑप्शंस में से आप उस चीज़ को टिक कर ही लेंगे। क्लियर हो गई इतनी चीज़, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, अ टेलीविजन इज सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹660 एट लॉस ऑफ 12%, ठीक है। फाइंड इट्स CP आएगा यहाँ पर, फाइंड इट्स CP। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, CP फाइंड आउट करना है।
एक टेलीविज़न को कितने में बेच दिया, 660 में, लेकिन उसको लॉस हो गया कितने परसेंट का, 12% का। सीपी फाइंड आउट करना है, हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो सीपी को क्या एज्यूम कर लेंगे कि सीपी समझ लीजिए 100 रुपीज़ है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो लॉस कितना हो गया, 12% का। तो लॉस होगा, इट मीन्स एसपी कम होगा ना सीपी से। ठीक है, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ में बच्चे छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, आपने नहीं होना है लेकिन। ठीक है, तो सीपी हमारे पास 100 रुपीज़ हमने एज्यूम किया। मान लो सीपी 100 रुपये है, तो एसपी सेलिंग प्राइस जितने पैसों में आप उसको बेचेंगे वो कितना हो जाएगा, 12%। 100 का कितना होगा, 12 रुपये सीधे। तो 12 रुपये इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितने आ गए हमारे पास, 88 रुपीज़ 88 रुपये। ठीक है, एसपी आ गए हमारे इतने पास। तो अब देखिए, अगर हम कहते हैं हमें एसपी तो दी हुई है, लेकिन अगर 88 रुपीज़ किसके बराबर हैं, 660 के, तो एक किसके बराबर होगा। देखिए वही टेक्निक यूज़ होती है, हमने लेकर कहाँ तक आना है, हमने ये फाइंड आउट करना है ना। तो अब हम पहुँच गए 100 तक। अगर 100 का फाइंड आउट करेंगे तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। ठीक है, यहीं पे। तो इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे फिर क्या आ जाएगा, 244, 2 5 ज़ा 11 4 ज़ा 11 6 ज़ा 2 3 ज़ा, ये आ गया आपके पास 50 के पास क्या आ गया, 50। तो हमारे पास सीपी एक्चुअल कितना आ गया, हम चले थे एजम्पशन से, एजम्पशन से हम एक्चुअल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल सीपी हमारे पास कितना आ गया, 750 रुपीज़। समझ में आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड जिसको पसंद आया और समझ में आ गया, जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दिखा दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चंस करने से पहले मैं आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देना चाहती हूँ, अभी दे देती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। 3 टाइम्स एसपी इज इक्वल टू 4 टाइम्स सीपी। ठीक है, तो इसका आप लॉस या फिर प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 10 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताने हैं आप लोगों ने। ठीक है, और करेंगे भी किन मेथड से, जो शॉर्टकट मेथड्स मैंने आप लोगों को कराया है। ठीक है, पहले देखिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, फिर आप उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गई, ये तीनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, अभी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको हम किस तरह से करेंगे। आफ्टर सेलिंग 144 पेन्स राजन सफर्ड अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन्स। हमने उसका लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को पहले समझिए कि राजन ने क्या किया, 144 पेन्स उसने बेच दिए और उसको लॉस कितना हुआ, 6 पेन। जितने रुपयों के वो बेचता उतना उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब हमने उसका लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसको कैसे देखेंगे हम, हमें पता है लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लें, जितना लॉस हुआ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो अब इस चीज़ को कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि कितना लॉस हो गया उसको, जितना 6 पेन्स का सेलिंग प्राइस था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 6 पेन का लॉस हो गया उसको। ठीक है, अब सीपी कितना होगा, अगर लॉस 6 पेन का हुआ है तो इट मीन्स सीपी ज़्यादा होगा ना उससे। तो टोटल पेन्स कितने थे, 144, तो सीपी कितना बन जाएगा, 6। एक्चुअल में ये पेन्स हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कैंसिल आउट हो जानी है, इसलिए इसको इस तरह से हम शॉर्टकट सॉल्व करेंगे कि देखिए लॉस कितना हुआ, 6 पेन के प्राइस का, 6 पेन का सेलिंग प्राइस जितना है उतना लॉस हो गया, और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जितना सेलिंग प्राइस है उसमें हम अगर लॉस को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी क्या है, 4% हमारा इसका आंसर। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करके मार्केट प्राइस का टैग लगा दिया जाता है।
ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि वो आपको उनको लॉस हो जाता है, जो एमपी मार्केट प्राइस लगा देते हैं लेकिन डिस्काउंट दे देते हैं, वो भी प्रॉफिट कमाते हैं। कैसे? जितने में उन्होंने चीज़ खरीदी होती है उतने में से प्रॉफिट जोड़कर वो मार्केट प्राइस लगा देते हैं और फिर देते हैं डिस्काउंट, और फिर वो आगे कस्टमर्स को बेच देते हैं वो चीज़। ये फंडा समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी चीज़ का सेलिंग प्राइस 680 है, मैंने डायरेक्टली ये फिगर्स नोट डाउन कर ली, ठीक है। सेलिंग प्राइस 680 रुपीज़ है, उसका डिस्काउंट हमें दिया हुआ है 15%, तो मार्क्ड प्राइस हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए डिस्काउंट 15% है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है? 85%। 15% डिस्काउंट दिया है ना, इट मीन्स अगर हम मार्क्ड प्राइस की बात करें, मार्क्ड प्राइस हम हमेशा 100% समझेंगे। 100% मार्क प्राइस है तो डिस्काउंट 15% दे दिया, इट मीन्स कितने परसेंटेज पैसों में उतने बेच दी? 85% रुपीज़ में। यहाँ पे फिर हम शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। अगर 85 मीन्स 680 तो 100 किसके इक्वल होगा? 680 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये हमने किया था ना, 1 किसके इक्वल होगा? डिवाइड बाय 85, फिर मल्टीप्लाई 100 किसके इक्वल होगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा 8 और इसका आंसर आ जाएगा 800। ये चीज़ समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड। सो हमारा फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹480 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20%। यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है? मार्क्ड प्राइस क्या होगा उस आइटम का, ठीक है, उस आर्टिकल का। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस एसपी कितना है? 480 रुपीज़, ठीक है, और हमें डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 20%। अब हम पिछले क्वेश्चन में भी एज वी हैव डिस्कस्ड कि एमपी को हम क्या समझेंगे? हमेशा 100% होता है ना मार्केट प्राइस, उसमें से 20% डिस्काउंट दे दिया, इट मीन्स एसपी कितना रह गया? सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस 80% किसके इक्वल है? 480 रुपये के। ये अमाउंट किसके इक्वल है? अगर मार्क्ड प्राइस का 80% हम ले लें तो हमारा क्या बनता है? 480 रुपीज़, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, 480 मीन्स 480, ठीक है। तो 1 का मीनिंग क्या होगा? 480 डिवाइडेड बाय 80, और यहाँ पे हमको चाहिए क्या? हमने मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, तो 100 किसके इक्वल होगा? 480 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, 8 6 48, तो ये क्या आ गया हमारे पास? 600। तो ये क्या है? हम चले थे एज्यूम्ड से एक्चुअल की तरफ, ये एज्यूम्ड मार्क्ड प्राइस है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक्चुअल मार्क्ड प्राइस, दैट इज ₹600। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी, हम आपके सारे डाउट्स जो हैं इन द कमिंग सेशन उसमें क्लियर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।